दोस्तों, किसी ने खूब लिखा है, योर बिहेवियर विथ मनी इज मोर इम्पोर्टेंट देन हाउ इंटेलिजेंट यू आर। कहा जाता है कि आपका पैसों के साथ व्यवहार यह ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है बजाय आप कितने होशियार हो। हे फ्रेंड्स, मैं हातिम अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं मॉर्गन हाउसल की बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी के 8 रूल्स बताने वाला हूं। तो चलिए बिना टाइम को बर्बाद किए टॉपिक्स पर चलते हैं। रूल नंबर 1, यू डोंट नो एवरीथिंग। दोस्तों, आजकल दुनिया में लोग थोड़ा सा नॉलेज लेकर अपने आप को सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट मान लेते हैं। हालांकि दुनिया में करोड़ों लोग हैं और सबकी अपनी एक अलग राय है और हर कोई अपने आप में सही भी है। यह जरूरी तो नहीं कि जो आपको पसंद आता है वो किसी और को भी पसंद आए। दोस्तों, इस किताब में ऑथर बताते हैं कि पैसों को लेकर आपका अनुभव अब तक जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ 0.0001% सही हो सकता है, लेकिन 70% आप जो पैसे को लेकर सोचते हो वही होता है। आसान शब्दों में कहे तो जैसे कभी पास्ट में आपके अंकल को स्टॉक मार्केट में लॉस हुआ था तो आप मान लेते हो कि स्टॉक मार्केट में ऑलवेज लॉस ही होता है। या आपके कजिन ने कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हो और आज उसकी वैल्यू बढ़ गई हो तो आपको लगता है रियल एस्टेट में अच्छा पैसा बनता है। या फिर आपके किसी चचेरे भाई को बिजनेस में नुकसान हो गया तो बस अब तो साला बिजनेस तो बिल्कुल ही नहीं करना। तो कहने की बात यह है कि आपको अपने अनुभव पर अपने डिसीजन नहीं लेना चाहिए, बल्कि फाइनेंशियल बुक्स पढ़ना चाहिए, फाइनेंशियल टॉपिक्स की वीडियोस देखना चाहिए और दूसरों की गलतियों से सीख लेनी चाहिए, ताकि आप वह गलतियां ना करो और फिर उन सीख से अपने लिए फाइनेंशियल डिसीजन लेना चाहिए, ना कि इमोशंस पर। नथिंग इज एज गुड और एज बैड एज इट सीम्स। यह दुनिया इतनी अजीब है कि इसको आज तक हमारा दिमाग पूरी तरह से समझ नहीं पाया। एक्चुअल में हम जो करते हैं उसका रिजल्ट अक्सर हमारे हाथ में नहीं होता। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोई एंटरप्रेन्योर अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है, प्रोडक्ट की अच्छी डिमांड भी है और मार्केट सेंटिमेंटल भी अच्छे हैं, लेकिन अचानक कोई डिजास्टर आ जाए और कोई घटना घट जाए, जैसे कि 2020 में कोविड के टाइम में हुआ। ऐसे में ऑथर कहते हैं, नथिंग इज एज गुड और एज बैड एज इट सीम्स, कि जो जितना अच्छा दिखता है वह उतना अच्छा भी नहीं होता और जो जितना खराब दिख रहा होता है उतना खराब भी नहीं होता। ऑथर कहते हैं कि आपको अपने फाइनेंशियल डिसीजन अपनी रिस्क और लक दोनों को देख कर लेना चाहिए। हो सकता है जिनको कल जिस आइडिया से सक्सेस मिली हो वो आज काम ना करे और जिनको कल किसी चीज में अनसक्सेस मिली हो वो आज काम करे। इसलिए किसी एक सक्सेस स्टोरी को देखकर ओवर एक्साइटेड भी नहीं होना चाहिए और ना किसी की अनसक्सेस से डिमोटिवेट होना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? आप अपने गोल्स पर फोकस करो और काम करते रहो। अपनी और दूसरों की गलतियों से सीखो। अपनी से ज्यादा दूसरों की गलतियों से ज्यादा सीखना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी ही गलतियों से सीखोगे तो आपकी दुनिया छोटी पड़ जाएगी। कभी भी सक्सेस को अपने सर पर ना चढ़ने दो और ना फेलियर से डिमोटिवेट हो। रूल नंबर 3, हाउ मच इज इनफ फॉर यू। दोस्तों, आज के इस इन्फ्लेशन के टाइम में एक जॉब पर टिके रहना भी ठीक नहीं है। एक साइड एसेट का होना बहुत जरूरी है। आसान शब्दों में कहे तो साइड इनकम या पैसिव इनकम आती रहनी चाहिए, लेकिन उससे पहले आप अपने लिए गोल सेट करो। आप खुद से पूछे कि आपके लिए कितना पैसा जरूरी है, क्योंकि हमेशा आपका पैसों के पीछे भागना सही नहीं है। ये आपको लालच की ओर ले जाएगा और लालच ने अच्छे अच्छों की बैंड बजा रखी है। इस ट्रैप से बचने के लिए ऑथर मॉर्गन हाउसल 2 आइडिया बताते हैं। स्टॉप मूविंग द गोल पोस्ट। आप पहले अपना गोल सेट करो और जब वो गोल अचीव हो जाए तो उससे मिले रिजल्ट को एंजॉय करो। डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स। यह लाइफ आपकी है, उससे मिली सक्सेस आपकी है और यहाँ तक लाने वाले थॉट्स आपके हैं, तो दूसरों से खुद को कंपेयर करने का तो सवाल ही नहीं उठता। और अगर आप खुद को दूसरों से कंपेयर करोगे तो आप अपना मेंटल पीस भी खो दोगे और आपको जलन भी महसूस होगी। रूल नंबर 4, अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। दोस्तों, हाथी की पावर को हम सब जानते हैं। यह एक ही बार में किसी भी पेड़ को उखाड़ सकता है, लेकिन फिर भी यह एक छोटी सी चैन से बंधा होता है। तो यह कहानी तब शुरू हुई जब हाथी को बचपन में लाया गया और उसे एक चैन से बांधा गया। तब वो उस चैन को नहीं तोड़ पाता था और फिर कुछ दिनों बाद वो यह मान लेता है कि वो उस चैन को कभी नहीं तोड़ सकता।
इसी तरह एक आम आदमी भी यह मान लेता है कि वह सेविंग और इन्वेस्टमेंट से कभी अमीर नहीं बन सकता। अगर आप यंग है और अपनी लाइफ जीरो से स्टार्ट करते हो तो हो सकता है आप 15 से 20 साल लगा दो 1 करोड़ बनाने में, लेकिन आपको अगले 1 करोड़ बनाने में 3 से 5 साल ही लगेंगे। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि आपको पैसा बनाने के लिए समझदारी से इन्वेस्टमेंट करना तो जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि आप कितने टाइम तक इन्वेस्टेड हो। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कंपाउंडिंग इतना पावरफुल क्यों है। मान लो आपके और आपके फ्रेंड ने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया और दोनों को ही उस 1 लाख पर 15% का रिटर्न मिल रहा है, और अगले 1 साल बाद आपके फ्रेंड और आपको दोनों को उस 1 लाख पर 15,000 रुपए का रिटर्न मिला, और आपके उस फ्रेंड ने वो 15,000 निकाल लिए, लेकिन आपने वो इन्वेस्टेड ही रहने दिए। तो अगले साल आपके फ्रेंड को उस 1 लाख पर अगेन 15,000 मिले, और आपने जो वो पहले 15,000 नहीं निकाले थे, तो आपको 1 लाख प्लस 15,000 दोनों पर 15% का रिटर्न मिलेगा, जो कुछ 17,250 रुपए का होता है। अब आप बोलेंगे यह तो बहुत छोटा वैल्यू है, लेकिन ऐसा ही अगर आप 10वें साल देखोगे तो आपको 52,768 रुपए का रिटर्न मिलेगा, जहां आपके फ्रेंड को तब भी वही 15,000 का रिटर्न मिल रहा होगा। और अगर आप टोटल वैल्यू देखोगे तो आपके पास 10वें साल में 4,04,555 रुपए होंगे, जो एक बहुत बड़ा रिटर्न होता है। ऐसे ही छोटे छोटे एफर्ट्स लंबे समय तक करने से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट मिलते हैं। रूल नंबर 5, गेटिंग रिच वर्सेस स्टेइंग रिच। दोस्तों, आज के इस डिजिटल टाइम में आप आसानी से अपनी एक साइड इनकम शुरू कर सकते हो। आप घर बैठे अपने प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हो। आप घर बैठे अपने कंप्यूटर और लैपटॉप की मदद से स्टॉक और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो और कुछ अपनी छोटी मोटी अर्निंग कर सकते हो। हाँ, अगर समझदारी से और रिस्क कैलकुलेट करके इन्वेस्ट करो तो आप अमीर भी बन सकते हो, लेकिन अमीर बने रहना, यह थोड़ा मुश्किल पार्ट है। आज के टाइम में जितना आसान पैसा कमाना हुआ है, उससे कई ज्यादा आसान खर्च करना भी हुआ है। आप कहीं भी चले जाओ या आपके फोन में ही देख लो, आप एक बार कोई प्रोडक्ट्स किसी वेबसाइट पर देख लो, बस फिर आप जब तक उसे खरीद नहीं लेते उसके एड्स आपको ललचाते रहेंगे। ऑथर कहते हैं कि आपको अपनी दौलत बचाना है तो आपको बहुत सोच समझकर खर्च करना चाहिए। इस चीज पर ना बैठे रहना कि जो आपको कल सक्सेस मिली थी वो आने वाले कल में भी मिलेगी। आपको अपने हर डिसीजन उतनी ही समझदारी से और सोच कर लेना चाहिए जब आपने अपना पहला फाइनेंशियल डिसीजन लिया था। आने वाले इन्फ्लुएशन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम एक चीज है जो कंट्रोल कर सकते हैं, वो है खर्चा। पैसा बचाना भी एक कला है और वो बचता है किफायतशारी से। किफायतशारी का मतलब यह नहीं कि आप कंजूसी करना शुरू कर दो, बल्कि उस जगह खर्च करे जहां आपकी जरूरत है। अपनी नीड्स और वांट्स में फर्क करना समझो। आसान शब्दों में कहे तो किफायतशारी मतलब पैसों को वेस्ट करने की इच्छा का ना होना, और कंजूसी मतलब पैसा खर्च करने की ही इच्छा ना होना। नीड्स वो जो आपको चाहिए ही चाहिए, जो जीने के लिए जरूरी है। वांट्स वो जो आपको सिर्फ लुभाती है। अगर आप नीड्स और वांट्स में फर्क करना समझ जाते हो तो आप कभी अपनी मेहनत से कमाए पैसों को वेस्ट नहीं करोगे। रूल नंबर 6, लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। दोस्तों, लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स एक ही एक्सपेरिमेंट को कई बार करने से जो रिजल्ट मिलेगा उसे प्रेडिक्ट करता है। अगर आप कोई एंटरप्रेन्योर हो तो आप अपने काम में भी यह यूज कर सकते हो। 10x सोचो, 10x मेहनत करो। उससे क्या होगा, अगर आप 10x गोल को अचीव नहीं भी कर पाते तो आप जीत जाओगे। ऐसा ग्रैंड कार्डो ने अपनी एक बुक द 10x रूल्स में कही है। सेम ऐसा स्टॉक डाइवर्सिफिकेशन में भी लागू होती है। अगर आपके पोर्टफोलियो में बहुत से स्टॉक है और उनमें से कुछ स्टॉक्स लॉस में भी है और बाकी प्रॉफिट में है, तो भी आपके पोर्टफोलियो पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, बस आपके पोर्टफोलियो में बाकी के स्टॉक्स अच्छे हो तो। ऑथर कहते हैं अगर आप 50% भी सही हो तो आप जीत सकते हो, इसलिए आपको पैसा कमाने के लिए 100% सही होना जरूरी नहीं है। आप आधे समय गलत हो के भी अच्छा पैसा कमा सकते हो। रूल नंबर 7, बी द टाइम रिच। आपको क्या लगता है पैसा कमाना क्या है? क्या दुनिया में सब कुछ खरीदने की पावर मिल जाना? दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि पैसा कमाने का सबसे बड़ा डिविडेंड है आपके पास खुद के लिए टाइम होना। जी हाँ, आपके पास फ्रीडम होना काफी जरूरी है। अगर आपके पास फ्रीडम है तो आप अपने टाइम को एंजॉय कर सकते हो, कहीं भी बिना किसी के रोक टोक आ जा सकते हो।
और आपको दिन भर एक ही जगह बैठे रहकर काम भी न करना पड़े। और हाँ, इन सब के लिए पैसा होना जरूरी है। पैसा होने का मतलब है कि आप एक जगह बंधे नहीं रहोगे, आपके पास आपके लिए फ्रीडम होगा। ऑथर कहते हैं द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ मीन्स आप सुबह उठकर यह कह सको कि मैं आज जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। इसलिए आपके पास सबसे पहले एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए कि जब आप कोई भी काम न करो तो आपको पैसों का टेंशन नहीं हो। आपके पास कम से कम 6 मंथ की सैलरी जितना इमरजेंसी फंड होना चाहिए। जब आपके पास यह फंड रेडी हो जाए, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप लो। उसके बाद आप सोचो कि अब आपको जॉब छोड़कर कुछ करना चाहिए और अपने गोल को अपने काम के साथ जोड़ो, यानी एक ऐसी लाइफ जिसमें आपका आपके टाइम पर कंट्रोल हो। आपको हर रोज काम नहीं करना पड़े, आपको सारा टाइम काम में नहीं लगा रहना पड़े। आपके पास अपने हार्ड वर्क से कमाए पैसे को एंजॉय करने का टाइम होना चाहिए। वह दौलत किस काम की जो आपको अपने लिए टाइम ही न दे। रूल नंबर 8, लग्जरी इज नॉर्मल। दोस्तों, आपने कई बार मार्केट में लग्जरी कार देखी होगी, लेकिन क्या आपको पता है उसमें बैठने वाला कौन था? ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि आप उस कार से इम्प्रेस हुए थे, ना कि उस कार में बैठे पर्सन से। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि आपको लगता है कि आपके लग्जरी आइटम को देखकर लोग आपसे इम्प्रेस होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपसे कोई इम्प्रेस नहीं होता। हालांकि वो आपकी लग्जरी आइटम से इम्प्रेस होते हैं, एक्चुअली लग्जरी आइटम होती ही आई कैचिंग है और यही उनका पर्पस भी होता है। वैसे डे टू डे लाइफ में आपको कार की जरूरत क्यों होती है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए बस। एक नॉर्मल कार भी आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएगी और एक फरारी भी यही काम करती है। बस फर्क इतना है, फरारी को लेने में थोड़ा ज्यादा पैसा लगता है और उसे मेंटेन करने के लिए उससे कई ज्यादा। सारे स्टेटस सिंबल्स सेम ही होते हैं और टेम्पटिंग भी होते हैं, लेकिन सभी पॉइंटलेस होते हैं। आपको यह बात अच्छे से याद रखना चाहिए कि लग्जरी आइटम्स एक लायबिलिटी होती है, एसेट नहीं। यह सब चीज आपकी जेब से पैसा निकालती है, लाती नहीं। एक्चुअल में अमीर लोग इसे टैक्स बचाने के लिए खरीदते हैं कि जिनसे वह अपना टैक्स बचा सके, ना कि शो ऑफ के लिए। पता है क्या? गरीब होने का सबसे आसान तरीका है कि आप अमीर होने का दिखावा करें। इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आपको लग्जरी आइटम्स खरीदना ही नहीं चाहिए। रैपर जे-ज़ी ने बड़ी अच्छी बात कही है, अगर आप किसी चीज को 2 बार नहीं खरीद सकते, इसका मतलब आप उस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसे ही एक और रूल है द 30 डे रूल। इसके हिसाब से अगर आपको कोई चीज पसंद आ जाए और आपको उसे लेने की इच्छा हो तो उसे 30 डे बाद पर छोड़ दो। 30 दिन बाद भी आपको ऐसा लगे कि उस चीज के बिना आपका काम नहीं चलेगा, तो फिर आपको वो ले लेना चाहिए। और जी, यह जितनी भी लग्जरी आइटम्स है उन्हें आपको अपनी पैसिव इनकम से लेना चाहिए। अपनी एक्टिव इनकम आपको अपने बिजनेस और अपने इन्वेस्टमेंट में लगाना चाहिए। उन पैसों से आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हो या फिर कोई अच्छी कंपनी के स्टॉक्स बाई कर सकते हो और उनसे जो पैसा बने उनसे अपने लिए अपने लग्जरी खिलौने खरीदने चाहिए। आपको अपनी एक्टिव इनकम इनमें नहीं लगाना चाहिए और हमेशा यह सब अपने बिजनेस अकाउंट से खरीदनी चाहिए, क्योंकि उस पर आपको डिप्रेसिएशन मिलता है और आपका टैक्स बचता है। ऐसे ही अमीर इन सब चीजों से अपना टैक्स बचाते हैं, जैसा कि हम पहले बात कर रहे थे। आपको लगता है वो शो ऑफ कर रहे हैं, लेकिन वो अपना टैक्स बचा रहे हैं। तो यह थे 8 बिग रूल्स ऑफ लाइफ फ्रॉम द साइकोलॉजी ऑफ मनी। वीडियो को यही वाइंड अप करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही फाइनेंशियल आइडियाज के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए।